सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा मसीह की एक और नया दिन हमारा परमेश्वर ने दिया है। आज के दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक दिन रहने पाए। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते प्रभु आप हमसे बातचीत करने वाले हैं, हमारे हृदयों से बातचीत करें प्रभु जी। किसी भी प्रकार की अनुचित बातों में हम लोग नहीं फंसने पाए, हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुराई नहीं हो। करुणा करें हम पर, हमारे अधिकारियों पर करुणा करें, हमारे देश के ऊपर करुणा करें प्रभु जी। हम आपके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। मानुषी की बुद्धि, मानुषी के सामर्थ्य सब कुछ विफल हो जाते हैं। हम लोग परमेश्वर जो सोचते हैं वो हमारा बस की नहीं है। हम आपके करुणा के लिए, हम आपके हालेलुया योजनाओं के लिए प्रभु अपने जीवन को समर्पण करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो आपके वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6वीं अध्याय के 23वीं वाक्य। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। प्रेरित पौलुस के पत्री हैं रोम देश में जो कलीसिया था, उस कलीसिया को लिखा। लेकिन विश्व भर में जितने भी प्रिय लोग हैं, विश्वासी गण हैं, अविश्वासी लोग हैं, उनके लिए भी ये वचन है। पौलुस ये बताने की कोशिश करते हैं हर एक मनुष्यों पर एक मृत्यु का दंड है। कारण हम में से प्रत्येकों ने एक नहीं तो दूसरे प्रकार के पाप किया। कई लोग अपने पाप और बुराइयों को नहीं मानते हैं, पाप के परिभाषा उनको पता भी नहीं है। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है अगर हमने पाप किया है उसका दंड है मृत्यु। प्रत्येक मनुष्यों के जीवन में मृत्यु का दंड है। उदाहरण के तौर पर कहा जाए, पुराना नियम के अनुसार यदि किसी को व्यभिचार में पकड़ा जाता था, उसको पथराव करके मार डाल दिया जाता था। यदि एक व्यक्ति दूसरे का प्राण लिया है, तुरंत उसका भी प्राण लिया जाता था। और चाहे पाप छोटा हो बड़ा हो, हर एक पापों का एक दंड आता है, वो दंड है मृत्यु। क्योंकि परमेश्वर के विधि इस प्रकार कहते हैं, प्रभु के विधियों के अनुसार जब हम अपने जीवन को देखते हैं, अनेकों बार मृत्यु का दंड हमारे ऊपर है। लेकिन आज भी हम जीवित है। उसका कारण परमेश्वर मनुष्यों के न्याय के लिए एक दिन रखा है। हम लोग सबसे ज्यादा डरने वाला एक चीज है मृत्यु। मृत्यु का डर बहुत ही भयंकर डर है। कई लोग कहते तो हैं उसको मृत्यु का भी डर नहीं है। अगर उसको मृत्यु का भी डर नहीं है तो उनका कई प्रकार के काम ये बताता है उनके अंदर भी मृत्यु का डर है। कौन मनुष्य है जिसको मृत्यु का डर नहीं होगा? और हमारे काम अगर प्रभु के विधियों के अनुसार का नहीं होगा, हमें एक दिन परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये प्रत्येक मनुष्य, चाहे आपको खराब लगे चाहे आपको अच्छा लगे, ये प्रभु का विधि है। यदि आप अपने बारे में ये समझते हैं कि आपको एक परमेश्वर ने बनाया, अगर आप बंदर से पैदा हुआ है, आप विश्वास नहीं करिएगा, या आप कुछ और तरीके से अपने आप को समझता है कि मुझे परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं है, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, आप करते रहिएगा। मगर
सच्चाई यही है, जीवित परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे शरीर, आत्मा, प्राण को बनाने वाला एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर का वचन है हमें एक दिन इस शरीर में रहते हुए समय पर जो भी काम किया है उसके अनुसार लेखा देना होगा। हम और आप जानते हैं हमारे जीवन में कितने प्रकार के अशुद्धि और अंधकार के काम हैं। कितने बार हम दूसरों को दुखी करा है, कितने बार हम अपने परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध का काम किया है। जब एक पुत्र अपने परिवार में रहता है, पिता के कुछ कानून है, हो सकता है वो लिख करके पिता पुत्र के हाथों में नहीं दिया, उसकी जरूरत नहीं है। पिता के भी हृदय में ये बात मालूम है एक पुत्र को कैसे रहना चाहिए, पुत्र को भी मालूम है पिता के किस प्रकार आदर करना है, किस प्रकार बातों को मानना है, किस प्रकार उसको इज्जत करना है, और ये सब दोनों के हृदय में लिखा है। उनको मालूम है परिवार में एक विधि है। पिता के आंखों के सामने यदि कोई पुत्र अशुद्धि के काम करेगा तो पिता क्यों उसको तुरंत दंड देता है? इसलिए नहीं दंड देता है कि उसको मार डाले, इसलिए उसको दंड देता है उसका जीवन सुधारे। आज के दिन जब हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहा है, हमारा परमेश्वर का वचन के सदुपदेश इसलिए कि प्रभु नहीं चाहते कि हम लोग जो मृत्यु का दंड हमारे ऊपर है उसमें चले जाए। आज ये वचन हम इसलिए सुनता है उस भयंकर मृत्यु अर्थात आग के झील जिसमें से हमारा उद्धार नहीं होगा, वहां से हमें कोई भी निकाल कर नहीं ला पाएगा। प्रभु का इच्छा आज का दिन यही है कि हम में से कोई भी व्यक्ति उस अनंत काल की आग के झील में, उस मृत्यु के दंड में ना पड़े। ये बात सत्य है, आप माने या ना माने, हमारे पापों के अनुसार हमारे जीवन में दंड आएगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है, प्रभु ने हम पर उपकार किया है, इस मृत्यु के भयंकर आग से हमको छुड़ाने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्राण दिया। हम लोग उनके वचनों में विश्वास करके जो हमारे जीवन में पाप हुआ है, जो अशुद्धि हुआ है, मलिनता हुआ है, जिसके कारण आपके जीवन में मृत्यु का डर है, प्रभु से अगर हम क्षमा मांगते हैं, हमारे परमेश्वर हमारे पाप चाहे जितने भी लाल समान होगा, अर्गवानी रंग के होंगे उसको ऊन के समान बना देंगे, लाल समान होगा तो श्वेत करेंगे। वो प्रभु हमें इस रीति से हमारे पापों को क्षमा करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा, मानो जैसे कि हमने कोई पाप किया ही नहीं हो। अनेक लोग हैं वो मरना चाहता था, अनेक लोग अपने पापों के कारण, अशुद्धि के कारण एकदम निराशा का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में आकर आज अनेक लोग गवाही हैं, एक शांति के जीवन व्यतीत कर रहा है, ना केवल अपने लिए, बहुतों के लिए वो फायदेमंद साबित हो रहा है। मेरे प्रियो, आज के दिन अपने जीवन के विषय में समझिएगा, आपके और मेरे ऊपर एक मृत्यु का दंड है। चाहे आप पाप करें हैं ना करें हैं, आप माने या ना माने, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो पाप नहीं करे। हमारे स्वभाव इस बात को कहता है, पाप करने का टेंडेंसी हमारे अंदर है, हमारे अंदर निरंतर पाप करने का एक प्रेरणा रहता। बेशक हम नहीं मानते होंगे, लेकिन पाप से भरा हुआ एक जीवन होता है मनुष्यों का, इसलिए हम दूसरों के कमी गट्टियों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने घमंड में रहता है, इसलिए अपने अधिकार के लिए दूसरों को परेशान करते हैं, इसलिए धन के लोभ में जाकर के दूसरों के लूटपाट करते हैं। अनेकों चीजें हम देखे, हो सकता है ये सब काम नहीं कर रहा होगा, कुछ और चीजें आपके जीवन में होगा। आज के दिन प्रभु के सन्निधि में आए, क्षमा मांगे, प्रभु से कहे, परमेश्वर इन सब स्वभाव से मुझे स्वतंत्र करे, मैं मृत्यु के दंड से स्वतंत्र होना चाहता हूं, क्योंकि आपके विधियों के अनुसार मेरे ऊपर भी मृत्यु का दंड है। लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह है, जो क्रूस के मृत्यु है, जिसके वजह से क्षमा के द्वारा मैं स्वतंत्र हो सकता हूं। उस स्वतंत्रता के लिए, जो स्वतंत्रता मैंने पाया है, उसमें बना रहने के लिए, या अभी तक आप नहीं इस क्षमा को पाए हैं, क्षमा प्राप्त करने के लिए आपके जीवन को प्रभु तैयार करे, इस प्रकार की प्रार्थना करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।